हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला प्रिपरेशन। मैं हूं विशाल। आज का वीडियो जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, अगर उनको रिज़ाइन करना है अपनी जॉब से, अगर उनकी दूसरी जॉब लग गई है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको रिज़ाइन कैसे करना है, कैसे रिज़ाइन करने पर आपको बेनिफिट होगा, टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, एलियन क्या होता है, एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरी जॉब कैसे ज्वाइन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मेरे पास क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश में क्लोज टेस्ट का बताइए कि इम्प्रूव कैसे करना है, बहुत मिस्टेक हो रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मैं लेकर के आऊँगा। आज का वीडियो इस बात पे हो कि एक क्वेश्चन आया था, भाई आप जॉब कर रहे हो, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर मैं अभी कोई जॉब को ज्वाइन कर लूँ और नवंबर लास्ट में छोड़ दूँ और फिर क्या किस चौना ज्वाइन कर लूँ, तो क्या मेरी लास्ट मंथ की सैलरी डिडक्ट होगी? और टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में भी बताओ, क्योंकि मुझे एज अ पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करना है और इस जॉब को केवल 2-3 मंथ्स ही करूँगा। तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड लियन पीरियड के बारे में बताओ। तो इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, लियन पीरियड क्या होता है, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ज्वाइन करने में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात समझिए, अगर आप अभी कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपको 2 साल से कम हुआ है उस गवर्नमेंट जॉब को करते हुए, तो फिर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? अगर आपको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में। उस समय आप टेम्परेरी एम्प्लॉय होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो। और 2 साल के बाद आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आप परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद आप जब रिज़ाइन करते हैं और दूसरी जॉब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में लगती है तो आपका टेक्निकलाइजेशन मिल जाता है। और उसका सीधा सीधा फंडा ये होता है कि आपकी जो भी सैलरी उस समय आपको मिल रही होगी, आपको वही मिलेगी। आपकी जो पिछले 2 साल की सर्विस है वो काउंट हो जाएगी, आपकी जो लीव्स हैं, बाकी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। आप ये समझिए कि अगर आपकी नई जॉब लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो सर्विस है वो उसी टाइम से स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है, आपकी सर्विस उस टाइम से स्टार्ट होगी जब आपने अपनी पहली सर्विस ज्वाइन करी थी। आगे बात समझ में? तो इस हिसाब से आपको रेजिग्नेशन देना होता है अगर आप 2 साल कंप्लीट कर चुके होते हैं तो। टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड लियन क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि इनका क्वेश्चन आया था कि मैं सिर्फ 2 से 3 महीने जॉब करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जॉब छोड़ दूंगा, मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में हो गया है तो मैं जाके वहाँ पे ज्वाइन करूँगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी कोई भी सर्विस काउंट नहीं होगी क्योंकि आपको 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको लियन नहीं मिलेगा। लियन क्या होता है? लियन का मतलब ये होता है कि अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो गए किसी डिपार्टमेंट में और आपकी दूसरी जॉब लग गई, आप वहाँ पे चले जा रहे हैं, अगर वो जॉब छोड़ के आप जा रहे हैं तो आप अगर लियन पे जाएंगे, अगर आप लियन पे जाएंगे और टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के जाएंगे, तो आपके पास 2 साल का टाइम होता है कि आप, जब आपकी न्यू जॉब लगी आपने 2 साल वहाँ पे वर्क किया, अगर आपको वहाँ पे 2 साल तक काम पसंद नहीं आया है, डिपार्टमेंट पसंद नहीं आया, वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, तो 2 साल के पहले पहले तक आप वापस आके उसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप पहले थे। यानी कि अगर आप अभी इनकम टैक्स में काम कर रहे हैं और आज की डेट को आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेते हैं और आपने 3 साल इनकम टैक्स में काम किया और आज कितनी तारीख है? आज 31 जुलाई को आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ा और आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया और आप लियन पे गया डिपार्टमेंट छोड़ के। मान लीजिए आपका डीओपीटी में हो गया, तो डीओपीटी में आपने आज आके ज्वाइन कर लिया, तो आज 31 जुलाई 2023 है और 31 जुलाई 2025 तक आपके पास टाइम है कि आप वापस आके इसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। ये फायदा होता है आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देने में एंड लियन देने में। ठीक है, और इन दोनों कंबाइन ही हमें देना होता है। अगर हमें वापस आना होता है तो हम टेक्निकल रेजिग्नेशन के साथ लियन भी दे देते हैं। अगर हमें वापस नहीं आना होता है, कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम सीधा यहाँ से रिजाइन करके जा रहे हैं, वापस नहीं आना है, तो आप लियन मत दीजिए, सिर्फ आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जितने भी लोग मोस्टली क्या करते हैं, वो लियन दे करके ही जाते हैं। किसी को नहीं पता होता कि आने वाले डिपार्टमेंट में उनकी लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या वर्क प्रेशर रहने वाला है, क्या वर्क इन्वायरमेंट रहने वाला है, ऑफिस से कैसा इन्वायरमेंट रहने वाला है, कैसे लोग मिलने वाले हैं, इसे लोग लियन दे करके जाते हैं।
तो टेक्निकल रेजिग्नेशन एंड लियन का ये सीधा सीधा सा मतलब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। आप मुझे पर्सनली डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, या फिर टेलीग्राम पर क्लिक कर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भी ज्वाइन करके मुझसे वो पूछ सकते हो। ओके, तो ये हो गई आपके लियन के बारे में और टेक्निकल रेजिग्नेशन के बारे में। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और वो जॉब छोड़ के आप दूसरी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो अपने ऑफिस का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, उस ऑफिस में आप इंटीमेशन दे दीजिए कि आपका इस एग्जाम में इस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया है, और जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिना किसी आनाकानी के दे दिया जाए। ये आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा अपने ऑफिस में, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। और जो उन्होंने पूछा था कि सैलरी हमारी कटेगी कि नहीं कटेगी, अगर आपने 1 महीने पहले अपने डिपार्टमेंट को नहीं बताया कि आप ये जॉब छोड़ करके जाने वाले हैं, तो फिर आपकी सैलरी वो 1 महीने की काट लेंगे। अगर आपने उनको 1 महीने पहले तक इंटीमेशन दे दिया है तो वो आपकी सैलरी नहीं काटेंगे। और एक और बात होती है, जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो आपको अपने ऑफिस में आपका जो स्टैब्लिशमेंट है, जो आपकी सर्विस बुक वगैरह देखता है, उसको आपको ये बताना पड़ता है कि आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपका डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन कर सकता है। ठीक है, वो बात भले ही आपका डिपार्टमेंट, आपका स्टूडेंट एक बार छोड़ भी दे, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपने 1 महीने पहले तक इन्फॉर्म नहीं किया है डिपार्टमेंट छोड़ने से पहले, तो फिर आपकी सैलरी वो 1 महीने डिडक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल्स यही कहते हैं कि अगर आपने 1 महीने पहले तक इन्फॉर्म नहीं किया, आप ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं, आपने आपकी ज्वाइनिंग मान लीजिए 2 अगस्त को आ गई, आपने जाके 31 जुलाई को बताया, तो वो आपके पिछले 1 महीने की सैलरी काटेंगे। तो आई थिंक जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनको आंसर मिल गया होगा सैलरी कब कट सकती है कब नहीं कट सकती है। तो अगर आपका सीएजी में भी हो जाएगा, भले ही आप 3 महीने की जॉब करें, भले ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट ना हो, बट अगर आपकी सेकंड जॉब लग गई है तो आप अपने डिपार्टमेंट को ये बता दो कि हम जॉब छोड़ने वाले हैं, और जब हम छोड़ेंगे आप प्लीज हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो, इसको हम एनओसी बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो ये आप ज्वाइन करने के बाद उसको इन्फॉर्म कर देना अपने डिपार्टमेंट को, ताकि आपको इजीली वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं और आपको वहां से रिलीव कर दें। अगर आपकी दूसरी जॉब लग भी रही है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर भी रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपका वहाँ पर डीवी नहीं होगा, वहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उस वेरिफिकेशन में आपको जो चीज़ें आपने पहले जॉब में वेरिफिकेशन कराई थी वो तो आपको लेके जानी जानी, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, विद सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई। बट उसके साथ साथ आपको एनओसी भी लेके जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो भी आपका जो दूसरा डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन दे रहा है वो ये एनओसी जरूर देखेगा। या तो आप सीधा रिजाइन कर दो कि वो जॉब हमें नहीं करनी, तो आपकी जो सर्विस बुक है सारी वहीं रह जाएगी, आपकी सारी सर्विस खराब हो जाएगी, आप एक नई जॉब करोगे। यानी अगर आपने 3 साल जॉब करी है इनकम टैक्स में किसी अदर डिपार्टमेंट में, और अगर वहां से आपको एनओसी नहीं मिल रही है, आप सीधा रिजाइन करके जा रहे हो, सीधा आपने रिजाइन कर दिया कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी, आप जाके सीधा दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहे हो बिना टेक्निकल रेजिग्नेशन दी या बिना लियन के, तो फिर आपको एनओसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप डिपार्टमेंट छोड़ करके जा रहे हो और आपको अपनी सर्विस कंटिन्यू करनी है तो फिर आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस तरह की वीडियो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।